नमस्कार। हमारे वेदों में मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए या फिर परम सुख की प्राप्ति के लिए दो तरह के मार्ग है, ऐसा स्पष्ट कहा गया है। एक मार्ग है जिसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग और एक मार्ग है जिसको कहा जाता है निवृत्ति मार्ग। और इसके बारे में बात करते हुए आदि शंकराचार्य जी ने श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में यह लिखा है, द्विवेदो ही वेदोक्त धर्मः प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणः च। अब इन दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग सही है या फिर हमें कौन सा मार्ग लेना चाहिए? हमें संसार में जाना चाहिए, शादी वगैरह करनी चाहिए या फिर हमें संन्यास लेना चाहिए? इन दोनों में से मार्ग कौन सा अच्छा है? यह प्रश्न सभी के जीवन में कभी ना कभी उपस्थित होता ही है। तो एक साधक के मन में ऐसा ही प्रश्न उपस्थित होता है और वह कबीर जी के पास जाता है और वह कबीर जी से ये पूछता है कि मुझे कौन सा मार्ग लेना चाहिए, मुझे संसारी होना चाहिए या फिर मुझे सन्यासी होना चाहिए। कबीर जी अपना काम कर रहे थे, दोपहर में कुछ उनके हाथ में सुई थी और वह सॉल बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो प्रश्न का जवाब तो मैं दूंगा ही, आप कुछ समय के लिए मेरे साथ रुक जाओ। तो कबीर जी अपना काम कर रहे थे। कुछ क्षणों के बाद वह अपनी पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक दिया प्रगटाओ, बहुत सारा अंधेरा है। अब उस व्यक्ति को आश्चर्य होता है क्योंकि वह भरी दोपहर का समय था और किसी भी एंगल से वहाँ पर अंधेरा नहीं था, लेकिन वो भी नहीं पूछता है कबीर जी है। उनकी पत्नी आती है, एक दिए को प्रकट करती है और चली जाती है। कुछ समय ही हुआ था और वह वापस बूम लगाते हैं और अपनी पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि बहुत सारा घना अंधेरा है, एक और दिया आप प्रज्वलित करो। वो वापस आती है, दिए को प्रज्वलित करती है और चली जाती है। अब इतना करने के बाद जब उनका कार्य ख़त्म हो जाता है तब कबीर जी कहते हैं कि चलो अभी कुछ समय के लिए मेरे टहलने का टाइम है, तो हम बाहर घूम के आते हैं। तो वह गांव से थोड़ा दूर गए और वहाँ पर एक छोटा सा माउंटेन था। सो वहाँ पर उस पहाड़ी की टोच पर एक मंदिर सा, और उस मंदिर में एक महात्मा रहते थे, सन्यासी महात्मा। तो कबीर जी नीचे खड़े खड़े होकर ही सन्यासी को बूम लगाते हैं और उनको पुकार के ये कहते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप नीचे आओगे, मुझे आपका काम है। अब ये औचित्य भंग था क्योंकि जो सन्यासी थे वो तो काफ़ी वृद्ध लग रहे थे और कबीर जी तो अभी यंग थे। वह व्यक्ति जिसने प्रश्न पूछा वो भी यंग था, लेकिन फिर भी कबीर जी ने ये कहा और कबीर जी की बात सुनते ही उन्होंने कहा क्यों नहीं। वह नीचे आते हैं और कबीर जी उनसे ये कहते हैं कि एक प्रश्न था जो काफ़ी समय से मेरे दिमाग में था और वो प्रश्न ये है कि आपकी आयु कितनी होगी। तो जो सन्यासी थे वो हंस के जवाब देते हैं पता नहीं, लेकिन 80 से 82 साल की होगी तकरीबन। तो कबीर जी कहते हैं प्रणाम। वो वापस ऊपर तक पहुंच गए थे। वो जो वृद्ध सन्यासी थे वो वापस एक तरह से आउट ऑफ ब्रीदिंग होते हुए हाँफते हाँफते वहाँ पर पहुँचते हैं और वो जब टोच पर पहुँचने ही वाले थे कबीर जी वापस बूम लगाते, अरे रे मुझे याद आ गया, एक और भी प्रश्न है, आप वापस आओगे प्लीज़। तो वो सन्यासी वापस नीचे आते हैं और उन्होंने पूछा हाँ बताइए क्या प्रश्न है। कबीर जी पूछते हैं कि आपने जो जवाब दिया वो मैं भूल गया, क्या बताया था आपने, कितनी उम्र है आपकी? तो वृद्ध सन्यासी ने हंस के वापस जवाब दिया बिटवीन 80 to 82। अब वो तीसरी दफ़े आधे तक पहुंचा था और कबीर जी वापस उनको बुलाने के लिए, जब बूम लगाने के लिए रेडी ही थे, वह व्यक्ति उनका हाथ पकड़ लेता है कि अब मत बुलाओ, आप भूल गए ठीक है, लेकिन ये मर जाएंगे बेचारे, इतने वृद्ध हैं। आप उनकी अवस्था तो देखो, जब वो आते हैं किस तरह से वो आउट ऑफ ब्रेथ होते हैं, तो उनको वापस मत बुलाओ।
मैंने समझा था कि आप काफ़ी विद्वान हो, लेकिन आपको प्रश्न पूछने के बाद मुझे लगा कि मैंने खामखा ही आपको प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि आप जो कर रहे हो प्रवृत्ति आपकी, वो मेरी समझ से बाहर है। कबीर जी ने बोला क्यों? उन्होंने बोला आपने जो भी किया अभी तक आपसे मिलने के बाद, वो सब मुझे लगा कि एज इफ़ यू आर आउट ऑफ योर माइंड। कबीर जी ने बोला नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। तो उस व्यक्ति ने बोला कि इसमें काहे का उत्तर? तो कबीर जी कहते हैं कि मुझे भी पता है कि ये भरी दोपहर का समय है, यहाँ पर जहाँ पर मैं काम कर रहा था वहाँ पर कहीं भी अंधेरा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पत्नी को कहा कि एक दिए को प्रज्वलित करो। मेरी पत्नी ने मुझे ये नहीं पूछा कितना सारा तो उजाला है, क्यों दिया प्रज्वलित करना है, क्या काम है। उसको मेरी बातों में विश्वास था, वह मुझे प्रेम कर रही थी और इसीलिए बिना पूछे उसने दिए को प्रज्वलित कर दिया। दूसरी दफ़े भी मैंने जब उसको कहा तब उसने कुछ भी नहीं कहा, एक तरह से कलह का वातावरण नहीं हुआ, कोई प्रश्न भी नहीं पूछा। दूसरी दफ़े भी उसने दिए को प्रज्वलित कर दिया। अगर तुम्हारे अंदर इस तरह की संवेदनशीलता, प्रेम और विश्वास हो तो तुम्हें संसारी होना चाहिए। अब इस सन्यासी का एग्जाम्पल देते हैं। उनकी आयु कितनी है ये कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे तुच्छ प्रश्न के लिए मैंने 2 दफ़े उनको बुलाया। दोनों दफ़े आके उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। अगर तुम्हारे अंदर इतनी सहनशीलता हो, तुम्हारे अंदर इतना धैर्य हो, तुम्हारा मनोबल इतना दृढ़ हो, तो तुम्हें सन्यासी होना चाहिए। प्रश्न ये नहीं है कि कौन सा मार्ग सही है या कौन सा मार्ग गलत है। प्रश्न ये है कि तुम्हारे अंदर किस तरह के गुण हैं। जिस तरह के गुण तुम्हारे अंदर हो, उस तरह का रास्ता तुम्हें पसंद करना चाहिए। आइदर तुम संसार में जाओगे तो भी उसी परमात्मा को प्राप्त करोगे, सन्यासी होगे तो भी उसी परमात्मा को प्राप्त करोगे। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों की जो मंजिल है, डेस्टिनेशन है, वह समान है। जिस रास्ते में तुम अपना बेस्ट दे पाओ, वही रास्ता तुम्हें चुनना चाहिए। हमें भी हमारे जीवन में जिस रास्ते से हम हमारा बेस्ट दे पाए, उसी रास्ते को चुनते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए या परम सुख की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त रहना चाहिए। शुभम भवतु। प्रणाम।